नमस्कार, मैं संगीता झा। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ को लेकर। और आपको सब पता होगा कि पूरे देश में डायबिटीज़ किस तरह से बढ़ता जा रहा है। लोगों में सबसे ज़्यादा अगर कोई रोग देखा जाता है वो है डायबिटीज़ का, जिससे कि लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। खाने पीने की चीज़ें वो नहीं खा पाते हैं, ये सोचकर भी परेशान होते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर डायबिटीज़ ना हो जाए, इसलिए मीठी चीज़ें अवॉइड करते हैं। या फिर आप जब भीड़ में रहेंगे तो अगर आप मीठा ज़्यादा खा रहे होंगे तो लोग कहेंगे अरे इतना मीठा मत खाओ, आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। तो इस तरह की जो परेशानियां हैं इसको लेकर ही बात करेंगे। आज हमारे साथ साइंटिस्ट एस कुमार जी हैं, जो कि एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के संस्थापक भी हैं। तो सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। आप हमेशा ये दावा करते आए हैं कि जो भी शुगर के पेशेंट होते हैं वो पूरी तरह से चेकअप नहीं कराते हैं, वो सिर्फ 1 या 2 चेकअप कराते हैं, जो कि आपका ये दावा रहता है हमेशा कि कम से कम 8 चेकअप होना चाहिए। कितने लोग होते हैं जो कि शुगर के पेशेंट नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी वो इंसुलिन या दवाइयाँ लेते हैं। तो सर बताइए, ये कैसे आप कहते हैं, क्या है इसका? आपने कभी टेस्ट के बारे में सुना है, शुगर के टेस्ट के बारे में? कौन सी टेस्ट होती हैं? जी हाँ, 2 टेस्ट जो कि लोग जो हैं वो 2 टेस्ट करवाते हैं, जो कि एक फास्टिंग पे होता है और एक होता है खाना खाकर। बस यही 2 टेस्ट कराते हैं। इसके अलावा और एक बहुत कॉमन टेस्ट होती है जिसको 3 महीने का एवरेज होता है शुगर का, जिसको HbA1c बोला जाता है। तो ये 3 टेस्ट भारत के लिए मैंडेटरी है हर पेशेंट्स के लिए, और भारत के जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं ये 3 ही टेस्ट कराते हैं। इसके अलावा जब हमसे पूछा जाता है कि आपको क्या किसी तीसरे टेस्ट की जानकारी है, तो 90% लोगों ने बोला है, या 100% मैं बोलूँगा कि इसके अलावा उनको एक भी टेस्ट मालूम नहीं है, क्योंकि वो कोई भी डॉक्टर उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, वो उनको उसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि भारत के 90% लोग ऐसे हैं भारत के जो डायबिटीज़ न होते हुए भी सिर्फ शुगर बढ़ी है इसलिए डायबिटीज़ की टैबलेट्स, जिसको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स बोलते हैं, अगर उससे शुगर नहीं अगर कंट्रोल हो रही है तो उसको इंसुलिन देके कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे आपने बोला कि दूसरे और कौन से टेस्ट हैं, तो दूसरे और जो टेस्ट हैं वो हैं, जैसे हम लोग फास्टिंग शुगर देखते हैं वैसे ही फास्टिंग इंसुलिन देखते हैं कि आपके ब्लड में कितनी है। उसके बाद में एक टेस्ट होता है, उसे में सी पेप्टाइड, जो जनरली नहीं कराया जाता है। ये मेरे और भी इंटरव्यूज में मैंने बोला है कि सी पेप्टाइड का जो टेस्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सी पेप्टाइड इंसुलिन जब इंडोजिनस सीक्रेट होती है उसी में आता है, बाहर से जो इंसुलिन देती है उसमें नहीं आता है। तीसरा होता है HOMA-IR, दिस इज नोन एज अ होमोस्टेसिस फॉर मॉडल असेसमेंट। तो इसमें आपकी शरीर के अंदर जो बीटा सेल्स है उसका परसेंटेज आता है, वो कितने प्रतिशत आपके पैंक्रियाटिक सेल में है और उसकी सेंसिटिव वो कितने कार्यरत हैं। तो जो 3 जो टेस्ट हैं, उसके अलावा ये सारे टेस्ट भी कराना जरूरी है। इसलिए मैं अपने हर इंटरव्यू बोलता हूँ कि जितने भी टेस्ट भारत में हो रहे हैं वो अधूरे हैं, पूरे नहीं हैं। ये जो बढ़ी हुई जो शुगर होती है, क्या इसे ही डायबिटीज़ कहते हैं? देखिए, मेडिकल फील्ड उसको डायबिटीज़ करार करती है, पूरे भारत का ही नहीं, नेशनल इंटरनेशनल गाइडलाइन होती है, उसमें वो बताए जाते हैं कि जो शुगर अगर 110 खाना खाने के पहले हो, जिसको फास्टिंग बोलते हैं, और खाना खाने के बाद में 140 के ऊपर हो, तो इसको डायबिटीज़ बोला जाता है। लेकिन हम उसको दूसरे हिस्से इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो टेस्ट चल ही रहे हैं सालों सालों से, लेकिन डायबिटीज़ कंट्रोल क्यों नहीं आ रही है, बढ़ती जा रही है। ऑन द कंट्री वी से बाय 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो एक तरह आप इतने डॉक्टर्स हैं, इतनी सारी गोलियां आ रही हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, इतने सारे इंसुलिन दी जाती है, लेकिन भारत की डायबिटीज़ में कहीं भी इजाफा नहीं हो रहा है। आज भारत के जो 8% लोग हैं उनको डायरेक्ट डायबिटीज़ की संख्या में डाला गया है, और टोटल पॉपुलेशन के 25% लोग प्री डायबिटिक में आए हैं।
अब बताइए पूरे भारत के जो पूरी अगर हम देखें 140 करोड़, तो कम से कम 140 करोड़ में से 40 करोड़ लोग आज भी भारत में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट और इंसुलिन ले रहे हैं। चूँकि वो सिम्टम्स की बात है, जब तक हमें सिस्टम में नहीं जाएंगे हमें किसी पे भी विजय प्राप्त नहीं होगी। हमको जैसे एक थर्मामीटर होता है फॉर एग्जांपल, आपने देखा थर्मामीटर से क्या देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं? जब भी फीवर है या नहीं। हाँ, तो फीवर आता है ना कि भाई आपका 102 है, 103 है या 98, उससे उसका ये पता लग रहा है कि बॉडी में टेम्परेचर है या नहीं है ना, बुखार है या नहीं। लेकिन वो बुखार टाइफाइड का है, मलेरिया का है या टीबी का है, इससे पता नहीं चलता है। इसके लिए आपको फिर से दूसरे ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं और उसका इलाज जो होता है उस ब्लड टेस्ट के आधार पे आने वाले रिपोर्ट्स के ऊपर किया जाता है एंटीबायोटिक से। लेकिन यहाँ पे आपका जो स्तर आपने देख लिया और उसी के ऊपर डायरेक्ट आपकी दवाइयाँ चालू हो जाती है। तो ये साइंस इसकी इजाज़त नहीं देता है। साइंस बोलता है आप उसका कॉज तो ढूंढिए, उसका कारण तो ढूंढिए, और कारण जो होता है वो आपके सेलुलर लेवल पे होता है। जैसे मैंने पहले आपको टेस्ट बताए हैं, तो ये सारे टेस्ट अगर कराते हैं तो आपको पता लगता है कि भाई शुगर का स्तर बढ़ा हुआ है। शुगर का स्तर इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि शुगर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण। तो ये जो टेस्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के हर पेशेंट जिसको डायबिटीज़ करार दिया जाता है उन लोगों ने ये टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए और अपने शहर के जो आपके डायबिटोलाइज्ड हैं उनसे ज़रूर मिलना चाहिए और उनसे पता लगाना चाहिए कि वाकई में उनको डायबिटीज़ है या नहीं। आप सिम्टम से आप थोड़ी बोल देंगे। अगर एक बच्चा है जो स्कूल में जा रहा है वो किसी कारण से एग्ज़ाम पे नहीं बैठ पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, उसको IQ नहीं है, उसकी टेस्ट अलग होगी वो। लेकिन एक आम आदमी, एक टीचर या सामान्य भाव में उसको बोल दिया जाता है कि ये लड़का मूर्ख है, इसको कुछ नहीं आता है। ऐसा नहीं होता है। तो जब हम सारी चीज़ों की जब मूल तक जाते हैं, हम टाइफाइड है, मलेरिया है, टीबी है, तो इसके भी जड़ तक जाना चाहिए। ये बहुत लॉजिक है, इसमें कहीं तरह की कोई फैब्रिकेशन स्टेटमेंट नहीं है मेरा। मैं एक आम आदमी जो समझ सकता है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ और ये करना बहुत ही आवश्यक है। कई डॉक्टरों से हमने बात की है तो उनका कहना है कि हम तो लास्ट में करते हैं। ये कोई डॉक्टर ऐसे भी है भारत में जो लास्ट में, लेकिन इसको पहले कराना चाहिए। अभी जो टेस्ट ये कराते हैं वो कराते हैं डायबिटिक 1 है या 2 है, लेकिन इससे मसला सल नहीं होता। आज हमारे भारत में 50 से ज़्यादा सेंटर्स हैं और हमने सारे रिपोर्ट्स हमने ऐसे पाए हुए हैं कि करीब करीब 100% लोग ऐसे हैं जिनके ये सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। अगर ये सारे रिपोर्ट्स उसके नॉर्मल आ रहे हैं तो फिर हम उसको डायबिटीज़ कहना, मुझे ऐसा लगता है कि ये अनुचित है। एक सवाल इसमें आता है कि जैसे आप बता रहे हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट नहीं होते हैं लेकिन फिर भी उनकी दवाइयाँ और इंसुलिन शुरू हो जाती है, तो इससे तो जाहिर सी बात है वो और भी कई और अन्य बीमारियों के से भी ग्रसित हो सकते हैं, अन्य बीमारियाँ भी उन्हें हो सकती है, क्योंकि मेडिसिन और इंसुलिन अगर बिना डायबिटीज़ के जा रहा है तो वो तो उसके हेल्थ के लिए कुछ तो मतलब इफेक्ट करता होगा। आप एक इंटरव्यू आप मैंने लें, जब आप ये चीज़ समझ सकती हैं तो फिर बाहर के लोग क्यों नहीं समझ सकते? यही मेरा मसला है लोगों से, और लोगों से नम्र निवेदन होता है मेरा हमेशा कि ये टेस्ट ज़रूर कराएं। अभी आप तो मेडिकल फील्ड के करस्पॉन्डेंट के तौर से मेरे पास में आई हैं आज चैनल से, और आपने सिंपल सा सवाल पूछ लिया होता है, तो फिर यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आम आदमी ने भी खुद ने ये सोचना चाहिए कि उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि ये रिपोर्ट के साथ में डॉक्टर से पूछे कि ये मुझे रिपोर्ट डॉक्टर साहब मुझे करना है, मुझे कराइए और मुझे वाकई में बताइए कि वाकई में क्या मुझे डायबिटीज़ है या नहीं। डायबिटीज़ रिवर्सल क्या है? देखिए, अभी रिवर्सल की जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है, लोगों का कहना है कि शुगर बढ़ी हुई है तो उसको हम रिवर्स करके लेके आते हैं। तो बहुत लोग भारत में हैं जो इसमें कार्यरत हैं और अच्छी चीज़ कर रहे हैं, लेकिन ये जो हम लोग कर रहे हैं उसके पहले की स्टेप है कि अगर आपकी शुगर अगर बढ़े ही नहीं तो फिर रिवर्सल की बात कहाँ से आएगी?
कोई ये तो बीमारी तो है नहीं कोई टाइफाइड जैसे कि आप ज़िंदगी भर आप उसमें लेते रहो। तो जो चीज़ें जो हैं उसको बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ से हम लोग जो वर्क है हमारा, वी आर वर्किंग ऑन द सेलुलर थेरेपी। जो सेलुलर लेवल का जो कंसेप्ट है कि शुगर बनने के बाद उसका इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होता है तो नेचुरली शुगर आपके आप आई है और उसको स्टैम्प लग जाता है कि आपको डायबिटीज़ है। और वो सबसे पहले जब और भी एक चीज़ होती है कि जब किसी डॉक्टर के पास पहली बार जाता है तो पहला सवाल आता है डॉक्टर के तरफ से कि भाई आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है या नहीं। तो नेचुरली किसी न किसी को फैमिली में होता है तो वो यही बोलता है जी हाँ मुझे, मेरे भाई को है, हमारी मदर को है या फादर को है। फिर सेकेंडली उनको जब दवाई लिख दी जाती है तो डॉक्टर पहली बार, वो पेशेंट भी पहली बार जब जाता है तो ये बोलता है ये दवाइयाँ आपकी लाइफ लॉन्ग आपको लेना है। ये सेकंड क्वेश्चन होता है। तो वी आर ह्यूमन बीइंग, जो उसका सबकॉन्शियस माइंड है उसमें वो बैठ जाता है कि भाई डायबिटीज़ अभी मुझे हो गई है, मुझे ज़िंदगी भर खाना है। तीसरा जो शब्द होता है कि भाई ज़िंदगी भर खाना है, तो वो प्री डिटरमिनेड थॉट्स के अंदर बढ़ जाए कि अब पूरे लाइफ में मुझे ये खाना है। डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म नहीं हो सकती, ये रिवर्सल नहीं हो सकती। इस आस्था को लेके, ये गलत आस्था को लेके जो एक पेशेंट होता है वो ज़िंदगी भर गोलियां या इंसुलिन लेता रहता है, उसको लगता है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताऊंगा कि लोगों की जो शर्करा का जो स्तर है वो 110 140 में नहीं आता है। इसमें HbA1c भी कई पेशेंट्स का हम देखते हैं कि 8 साल 10 साल 20 साल लेने के बाद भी 14 15 11 ऐसा आता है। वो 5.8 जिसको नॉन डायबिटिक रेंज में लाते हैं, ये अभी तक उसको नहीं पाया जाता है। इसमें आप हमेशा ही दावा करते आए हैं कि टेस्ट अधूरे होते हैं, इसका कोई तो प्रमाण होगा क्योंकि हमारी जनता भी जानना चाहेगी। इसके प्रमाण बुक्स में हैं, हर बुक्स में लिखे हुए हैं। आपकी जो पैथोलॉजिकल बुक्स होती हैं जो डॉक्टर्स को पढ़ाई जाती हैं, मेडिकल बुक्स में इसके रेफरेंसेस हैं। अब कोई भी बुक ओपन करके देख सकते हैं कि सारे टेस्ट उसमें मौजूद हैं। तो ये तो कंसेप्ट है कि उन्होंने उसको सोच के इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये प्रमाण तो आप कोई भी मेडिकल की पैथोलॉजिकल किताब ले लें, और जो मैंने ऑलरेडी बुक्स मैंने कई बार मेरे वीडियो में मैंने दिखाई है। आज किसी भी पैथोलॉजी की किताब उठा के आप देख लीजिए, उसके अंदर ये सारे टेस्ट बराबर लिखे हुए हैं। जिनके पास बुक उपलब्ध ना हो ऐसे कैसे नहीं होता है। मेडिकल बुक्स इतना बड़ा कैसे, जो पढ़ना नहीं जानते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनका कोई है नहीं, ऐसे लोग क्या करें। बड़े बुजुर्ग को तो समझ की बात है। ये तो मसला डॉक्टर लोगों का है, इन्होंने समझाना चाहिए उनको। कैसे आम आदमी कैसा समझेगा उसको टेस्ट के बारे में। उसके पास मेडिकल बुक कहाँ से आएगी, उसके पास नहीं आएगी। उसको कहीं ना कहीं, या फिर इंटरनेट है, आज लाइब्रेरीज है, अगर चाहे तो मिल सकती है। अगर चाहे, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर वो चाहता है कि मुझे करके बात, तो कोई भी आपको पढ़ा लिखा बता देगा। वही मैं क्लियर कर रही थी अपने दर्शकों को कि डॉक्टर्स को समझना है, डॉक्टर्स को जानना है कि आप जिस भी पेशेंट को देख रहे हैं वो पूरी तरह से ठीक होंगे या नहीं, उनके लिए क्या ज़रूरी है ये आप करें। जैसा कि साइंटिस्ट एस कुमार ने अभी बताया हमें, तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया तो ज़रूर आप डायबिटीज़ से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हमने अभी आपको बताया, इसे आप अपने जो भी दोस्त हैं या फिर जो आपके सगे संबंधी हैं उन्हें भी बताइए, और आप अपना टेस्ट कराइए। जो कि अभी कुछ देर पहले ही एस कुमार जी बता रहे थे कि कंप्लीट टेस्ट कराएं और जानें कि आपको सही में शुगर है या नहीं, आपको ज़रूरत है या नहीं इंसुलिन या दवा की, या बिना इंसुलिन या दवा के ही आप ठीक हो सकते हैं। इसको लेकर आप ज़रूर जानें। इसी तरह हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहिए।